आज हम श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। छह गोस्वामी में एक जो प्रमुख है वो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो पांच गोस्वामी के बारे में हमने पहले ही चक्कर चर्चा करी है। तो आज है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो एक थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के नाम में है। और एक रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके नाम से रघुनाथ के नाम में भी है। तो ये है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और जो रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी में एक सिमिलरिटी भी है कि दोनों जब बचपन में छोटे थे इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का सेवा किया था। और दोनों के घर में चैतन्य महाप्रभु गए, चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेते थे। तो 1900 नहीं, सन 1505 में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जन्म हुआ। ईस्ट बंगाल राज्य, आज का जो बांग्लादेश है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था तपन मिश्र। तपन मिश्र इनके पिता का नाम था। उस समय पश्चिम बंगाल वहां पर रहते थे। वो बहुत विद्वान थे बचपन से ही। और उनके पिता हमेशा उनके मन में एक जिज्ञासा थी साध्य और साधन तत्व को लेके। उनके पिता के मन में इस तरह जिज्ञासा थी कि साध्य क्या है और साधन क्या है। साध्य साधन तत्व वो समझ नहीं पा रहे थे। अलग अलग जगह वो बहुत किसी से प्रश्न का उत्तर पूछते थे। वेदों में अलग अलग स्क्रिप्चर्स में इसका आंसर ढूंढते थे। साध्य क्या है और साधन क्या है। साध्य मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है और कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करें, ये उनका उनका एक प्रश्न था। लेकिन उसका प्रश्न का आंसर उनको नहीं मिलता था। हमेशा वो भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि कैसे उन ये प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल जाए। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार भ्रमण करते करते ईस्ट बंगाल गए थे। उधर भ्रमण करते करते उस स्थान पर गए जहाँ पर तपन मिश्र रहते थे। और उस तरह भगवान ने इनको सपने में आके प्रेरणा दिया कि उनसे मिलो, तुम्हें प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो तपन मिश्र में उस समय चैतन्य महाप्रभु से आके मिले। तो चैतन्य महाप्रभु से आके उनका बातचीत हुआ, चर्चा हुआ। और इस विषय पे चर्चा हुई साध्य क्या है और साधन क्या है। साध्य साधन तत्व को लेके भी चर्चा किया। तो चेतन महाप्रभु से जब चर्चा हुआ तो उनका ये प्रश्न का उत्तर मिल गया। साध्य क्या है, साधन। साध्य मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उनको इसका आंसर मिला कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना, ये जीवन का लक्ष्य है। और तो ये है साध्य। और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो है चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नाम का जप करना। जिस तरह अगर हमारा साध्य है अमेरिका जाना, लेकिन उसके लिए साधन हो सकता है हेलीकॉप्टर, उसमें बैठ के जाना पड़ेगा, साधन चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। इसीलिए साध्य है भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा प्राप्त करना। और उसके लिए साधन है भगवान का नाम करना। तो ये प्रश्न का उत्तर उनको मिल गया। बहुत खुश हुए। और चेतन महाप्रभु को वो शरणागत हुए। और चेतन महाप्रभु उस समय उनसे बोला कि आप बंगाल में रह रहे हैं अच्छा है, लेकिन अभी आप बंगाल को छोड़ दीजिए, ईस्ट बंगाल छोड़ के वाराणसी चले जाइए, वाराणसी में रहिए। तो वहाँ पे कुछ वैष्णव रहेंगे, अच्छा है आप जैसे वैष्णव। और भी एक ऑलरेडी वैष्णव वहाँ पे रहते हैं, चंद्रशेखर, तो उनसे आप मिलिएगा। तो तपन मिश्र को चैतन्य महाप्रभु वाराणसी शिफ्ट होने के लिए बोले। तो और उनसे बोला कि मैं आपसे मिलूंगा वाराणसी में। तो ये तपन मिश्र अपने परिवार के साथ सब कुछ उधर से छोड़ के समेट के वाराणसी में आके रहने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब अलग अलग जगह भ्रमण कर रहे थे, इस तरह भ्रमण करते करते वृंदावन आए थे। और वृंदावन से जब वापस जा रहे थे तो वाराणसी में रुके थे। वाराणसी में 2 महीने रुके। वाराणसी में जब 2 महीने थे तो चंद्रशेखर, जो चेतन महाप्रभु के एक पार्षद थे, उनके घर पे वो रुके थे। और तपन मिश्र के घर में रोज प्रसाद ग्रहण करते थे। तपन मिश्र के घर रोज आते थे। उनका जो भोजन कुकिंग वगैरह इनके घर में होता था, तपन मिश्र के घर। चेतन महाप्रभु रोज आते थे, वहां पे प्रसाद ग्रहण करते थे। तो तपन मिश्र को और अच्छे से चेतन महाप्रभु का सेवा करने का मौका मिला 2 महीने के लिए। उस समय सनातन गोस्वामी भी, सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र में देखा कि वो अ, जब नवाब हुसैन के पास से वो भागे थे, जेल से छूटे थे कुछ
रिश्वत देके जेल से वो भागे थे, और जेल से भाग के जब वो जा रहे थे तो वो बनारस में चेतन महाप्रभु से मिले थे, तो इसी जगह इसी समय। तो उस समय वो चंद्रशेखर आचार्य के यहाँ पे रुके थे। चंद्रशेखर उनके चेतन महाप्रभु के पार्षद, और तपन मिश्र के घर पे प्रसाद लेते। तो तपन मिश्र के पुत्र का नाम था अ, गोपाल भट्टाचार्य, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय बहुत छोटे थे। वो छोटे थे लेकिन अ, वो श्रवण करते थे क्या चर्चा हो रही है। जो कृष्ण कथा होती थी उस समय उनके घर में, जो चेतन महाप्रभु आते थे, जो कृष्ण कथा होती थी, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत तीव्रता से, बहुत मनोयोग से उसका श्रवण करते थे। तो उसका श्रवण करते थे। और जब चेतन महाप्रभु प्रसाद लेते थे तो उसमें भी वो सहायता करते थे, घर में प्रिपरेशन करना और भोजन परोसना, बाद में वो यूटेंसिल्स वगैरह धोना, सफाई करना। तो ये इस तरह 2 महीने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का सेवा की, और उनके सेवा करने से और आसक्ति बढ़ जाती है। तो वो चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने श्रवण किया, सेवा किया, तो और आसक्ति बढ़ गई। तो बचपन से ही रघुनाथ दास गोस्वामी का इस तरह चैतन्य महाप्रभु से आकर्षण बढ़ गया था। और ये भी बचपन से बहुत स्कॉलर थे, तेज दिमाग के थे, संस्कृत ग्रामर वगैरह वगैरह में तुरंत उन्होंने सब कुछ, सारे वैदिक स्क्रिप्चर नॉलेज सारा ग्रहण कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु तो 2 महीने रहने के बाद फिर से जगन्नाथपुरी चले गए थे। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी घर में ही रहे। कुछ समय बाद और थोड़ा बड़े हो गए। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब थोड़ा बड़े हो गए तो उन्होंने पिता से बोला कि मैं तो जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ, चेतन महाप्रभु के साथ रहना चाहता हूँ। तो उनके पिता तो पहले से ही भक्त हैं, तो मना तो करेंगे नहीं कि अरे क्या कर रहे हो तुम, सब छोड़ के जा रहे हो ऐसा। तो उनके पिता खुश हुए, बोल बहुत अच्छा है, जाओ। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी छोटी उम्र में ही, लगभग 15 साल की उम्र में, वो जगन्नाथपुरी आ गए। और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ रहने लगे, चैतन्य महाप्रभु से मिले। 8 महीने वो उस समय वहाँ पे रहे। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत एक्सपर्ट थे कुकिंग में, उनका रसोई, कुकिंग बनाने में बहुत अ, दक्ष थे। बहुत अलग अलग प्रकार के पकवान बना सकते थे, उनकी ये दक्षता थी। तो चैतन्य महाप्रभु को, जब वो जगन्नाथपुरी में थे, चैतन्य महाप्रभु को बुलाते थे अपने घर पर, और अलग अलग नए नए डिश वगैरह बना के चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाते थे, ऑफर करते थे। तो इस तरह 8 महीने रहे। और अभी तो ज्यादा उम्र थी नहीं उनकी, और घर पे माता पिता भी थे। तो चैतन्य महाप्रभु 8 महीने रहने के बाद उनको बोला कि देखो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, अभी तुम घर चले जाओ और घर पे रहो। तुम्हारे माता पिता है, वो भी भगवान के भक्त हैं, अभी उनकी बहुत उम्र हो गई है, तो उनकी सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। तो उन्होंने बोला कि माता पिता की सेवा करो, और जब माता पिता इस भौतिक जगत से अप्रकट हो जाएं तब वापस आ जाना। तो घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, शादी मत करना लेकिन, क्योंकि शादी करोगे तो फिर आ नहीं पाओगे, हमारी इच्छा है वापस आने की, यहाँ रहने की। इसलिए घर में जाके माता पिता की सेवा करो। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी फिर से 8 महीने बाद चले गए, वापस घर पे रहे, माता पिता की सेवा किया 4 साल, और इस तरह उन्होंने सेवा किया। जैसे ही उनके माता पिता की उम्र हो गई थी, तो वो उसके बाद अ, अ, वहां पे चले गए, अ, वापस आ गए जगन्नाथपुरी। तो वापस जगन्नाथपुरी आ गए। और तो इस तरह जगन्नाथपुरी वापस आ गए। अब तो पूरी तरह डेडिकेट होने हो के भाव से ही आए थे। तो चेतन महाप्रभु बहुत खुश हुए उनसे जब मिले। उन्होंने उनको एक तुलसी माला दी, अपने गले से निकाल के जगह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को दी। और फिर फिर वो कुछ महीने, 8 महीने फिर से जगन्नाथपुरी में रहे। तो फिर से 8 महीने जगन्नाथपुरी में रहे। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बहुत सारे गुण थे। एक तो वो बहुत अच्छा कुकिंग करते थे। एक और उनका गुण था, वो बहुत अच्छा कीर्तन भी करते थे, बहुत अच्छा गाते थे।
हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते थे, या उच्चारण उनका बहुत अच्छा था। तो वो कीर्तन आचार्य इस तरह उनको बोलते थे। तो वो श्रीमद् भागवत अध्ययन करने में उनकी बहुत रुचि थी। तो श्रीमद् भागवत को अध्ययन करते थे और उनके श्लोकों को उच्चारण करते थे, श्लोकों को गाते थे। उस श्लोकों को वो अलग अलग ट्यून्स में गा सकते थे। अलग अलग ट्यून्स में, अलग एक ही श्लोक को अलग अलग ट्यून में इस तरह गा सकते थे। तो इस तरह एक एक श्लोक को अलग अलग ट्यून में गा के जो जगन्नाथपुरी में जब रहते थे तो जगन्नाथपुरी के भक्तों को सुनाते थे। सब सुन उनसे बहुत खुश रहते थे, उस तरह उनसे सुनते थे, भागवत सुनते थे, भागवत का रिसाइटेशन उच्चारण सुनते थे। तो 8 महीने इस तरह वो जगन्नाथपुरी में रहे। और 8 महीने जगन्नाथपुरी में रहने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बोले कि तुम अब यहाँ से अ, वृंदावन चले जाओ। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 8 महीने रहे और फिर उनको बोल दिया वृंदावन। और रघुनाथ दास गोस्वामी तो जगन्नाथपुरी में ही रहे। और बहुत समय, ज्यादा समय, लगभग 15-16 साल वो जगन्नाथपुरी में रहे। लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को 8 महीने रहने के बाद चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुम भी वृंदावन चले जाओ। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वहां पर है, उनके निर्देशन में भक्ति करो, उनके निर्देशन में भागवत का अध्ययन करो, उनकी सेवा करो। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी फिर वृंदावन आ गए। वृंदावन जब आए, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत खुश हुए, उनका अच्छे से स्वागत किया वृंदावन में। और वृंदावन में इस तरह वो रहते थे। और यहाँ भी जब रहते थे सब 6 गोस्वामी के बीच में, तो उनका तो जो स्वर बहुत सुंदर है, मधुर है। तो वो अलग अलग भागवत के श्लोक सबको सुनाते थे, बहुत कोयल की तरह। उनका रिसाइटेशन एक बहुत सुंदर था, सब उसका आस्वादन करते थे, सुनते थे उनकी मधुर वाणी का। और उसमें मधुर वाणी में भी जब भगवान का नाम का कीर्तन हो सकता है किसी का स्वर बहुत अच्छा है, लेकिन वो बाहर के भौतिक गाने गा रहा है, तो क्या उस स्वर का क्या उपयोग है। लेकिन स्वर बहुत अच्छा है, और उस स्वर से जिन्होंने वो स्वर को दिया है उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। तो ये एक परफेक्ट मैच होता है। तो जो वाणी भगवान ने दी है, मधुर वाणी, उस मधुर वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन वो करते थे। और भागवत पढ़ते थे, बहुत रुचि थी उनकी भागवत पढ़ने में। इन्होंने ज्यादा ग्रंथ, जैसे अलग अलग गोस्वामी कुछ ग्रंथ लिखे, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इस तरह कुछ लिखे नहीं। चेतन आप उनको आदेश दिए थे कि तुम हरिनाम करो, अच्छे से हरिनाम करो और भागवत भागवत पढ़ाओ इस तरह। तो भागवत वो पढ़ते थे और हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। और जब भागवत पढ़ते थे तो इस तरह भगवान के प्रेम में, कृष्ण प्रेम में इतना आनंद आ जाता था उन्हें, उनकी आंखों से आंसू गिरते गिरते वो बुक किताब के पेज गीले हो जाते थे। इतना आसक्ति के साथ वो कृष्ण कथा को सुनते थे, पढ़ते थे, श्रवण करते थे, पढ़ते थे। और बाकी भौतिक चर्चाओं में उनकी कोई रुचि नहीं थी। और 4 लोग मिलकर बहुत सारी चर्चा करते हैं, समय निकल जाता है। वो हमेशा कृष्ण कथा में आनंद लेते थे, कभी फॉल्ट फाइंडिंग इस तरह वो कुछ करते नहीं थे। और तो इस तरह जब वो वृंदावन में रहे, वृंदावन में लगभग 40-50 साल, 40 साल वो रहे। तो 40 साल वृंदावन में रहे। और वृंदावन में एक मंदिर है, श्री राधा गोविंद देव का मंदिर। तो वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर, राधा गोविंद देव के विग्रह का खोज किया था रूप गोस्वामी ने। ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को राधा मदन मोहन विग्रह मिल गए थे वहाँ के ब्राह्मण से। रूप गोस्वामी को राधा गोविंद देव विग्रह मिले थे। एक टिले के ऊपर एक गाय रोज वहाँ दूध देती थी। भगवान वहाँ के उनको दिए कि यहाँ पर है राधा मदन मोहन विग्रह। तो राधा गोविंद देव का विग्रह रूप गोस्वामी को मिल गया था। लेकिन वो विग्रह के की सेवा किए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत समय। और वो जो मंदिर अभी वहां पर है, एक बड़ा मंदिर है, 7-7 स्टोरी बिल्डिंग मंदिर है, 7 स्टोरी बिल्डिंग था वो पहले, गोविंद देव का। तो वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने उनके एक शिष्य, जो अकबर के उसमें राजपूत थे लेकिन अकबर के उसमें काम करते थे, उनके माध्यम से बनवाया, लाल पत्थर से बनवाया उस समय। वो सबको प्राप्त करने के लिए अकबर ने वो पत्थर भेजा था। तो मंदिर किया। और
40 साल राधा गोविंद का रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने सेवा किया। तो इस तरह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन में रहे, भगवान का भगवान और सारे गोस्वामी सबका सेवा किया। वृंदावन में इन्हें उन्होंने शरीर त्यागा। वृंदावन में जब थे तो वृंदावन में ही शरीर त्यागा। और जीव गोस्वामी उस समय थे। जीव गोस्वामी ने उनके उस समय शरीर का समाधि नहीं दिया, मुस्लिम शासन था, कुछ मुस्लिम वगैरह आसपास थे। तो जीव गोस्वामी उस समय उनके शरीर को समाधि नहीं दिया, क्योंकि मुस्लिम हो सकते उनके शरीर को बाद में आके नुकसान पहुंचाते। इसीलिए उन्होंने अ, उनके का अंतिम संस्कार किया। और वो जो भस्म है उसको राधा कुंड अलग अलग समाधि एरिया में उनको लगाया। तो इस तरह ये जो गोस्वामी है ये भी भगवान के पार्षद है। जिस तरह अलग अलग गोस्वामी मंजरी है, तो ये भी एक मंजरी है। इनका नाम है राग मंजरी। ये आध्यात्मिक जगत में राग मंजरी नाम से बहुत प्रसिद्ध है। तो ये ज्यादा डिटेल में तो नहीं, एक शॉर्ट में हमने शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र को सुना। तो आज के इस सेशन को हम यही रखते हैं। तो इस तरह ये 6 गोस्वामी के बारे में हमने श्रवण किया पिछले कुछ दिनों में। उनके बारे में श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये गोस्वामी एक एक आधार बनाए, जिस आधार के ऊपर अभी पूरा जो कृष्ण भावनामृत का आंदोलन है ये खड़ा हुआ है। इसीलिए आधार बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इन्होंने उसका बेस बनाया। बेस के ऊपर बड़ी बिल्डिंग बनती है। तो बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेस स्ट्रांग नहीं होगा, ऊपर बड़ी बिल्डिंग बना दी, बेस तो गिरेगा, बिल्डिंग भी गिरेगी। इसीलिए अ, ये गोस्वामी ने एक बहुत सुदृढ़ आधार बनाया है। और इस उस आधार के ऊपर हमारा कृष्ण भावनामृत का पूरा जो फिलोसफी है, जो हम बताते हैं, जो शिक्षा बताते हैं, सब उसके ऊपर आधारित है। तो इसीलिए अ, उसका हमें उनके हमें ऋणी होना चाहिए 6 गोस्वामी। जब भी हम इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, 6 गोस्वामी का विग्रह तो रहता है, हम प्रणाम करते हैं, उनको स्मरण कर सकते हैं, फिर आशीर्वाद की कामना कर सकते हैं। और आने वाले समय में मायापुर में एक बड़ा मंदिर बन रहा है, TOVP। जिस तरह मैं बताया था कि नित्यानंद प्रभु अ, ने जीव गोस्वामी जब नवद्वीप गए थे, तो नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को पूरा नवद्वीप मंडल का परिक्रमा कराया था। तो उस समय नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को बताया था कि यहाँ पर मायापुर में एक बहुत बड़ा मंदिर आएगा चैतन्य महाप्रभु का, बहुत बड़ा मंदिर होगा। और वो बड़ा मंदिर से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का बहुत तेजी से प्रचार होगा। तो बड़ा मंदिर का भविष्यवाणी कब किया था? 500 साल पहले जीव गोस्वामी को बताया था। तो वो बड़ा मंदिर अब वहां पे बनने वाला है, अभी बनेगा, मतलब 2024 में उसका शुरू होने वाला है। बन गया स्ट्रक्चर। तो वो उस बड़े मंदिर में बीच में राधा माधव रहेंगे, एक तरफ पंच तत्व रहेंगे, एक तरफ एक नरसिंह देव का अलग मंदिर रहेगा वो बीच में, और बाकी एक जगह मेन अल्टर में 3 विग्रह रहेंगे, राधा माधव, पंच तत्व, और एक तरफ ये 6 गोस्वामी। मतलब पूरे अल्टर में विग्रह का जिस तरह सेवा पूजा होता है, वहां पर 6 गोस्वामी के विग्रह रहेंगे, और गुरु परंपरा पूरी रहेगी। और ये 6 गोस्वामी के जो विग्रह रहेंगे, ये कहाँ बन रहे हैं? ये उज्जैन में बन रहे हैं। उज्जैन में मूर्ति डिपार्टमेंट 6 गोस्वामी के विग्रह को बना रहे हैं। तो ये 6 गोस्वामी को हम विग्रह रूप में देख पाएंगे मायापुर में। तो वो 6 गोस्वामी के विग्रह बन रहे हैं, काम चल रहा है अभी भी। अ, उनका दर्शन जाके उज्जैन में कर सकते हैं। तो उज्जैन से वो विग्रह वहां जाएंगे मायापुर, वहां पे इंस्टॉलेशन होगा उनका। हरे कृष्णा। श्री गोस्वामी की जय। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय।